अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया। वे मुझसे पुकार पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इज़राइली लोग तुझे जानते हैं। परंतु इज़राइल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उनके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते रहें परंतु मेरी इच्छा से नहीं, वे हकीमों को भी ठहराते रहें परंतु मेरे अनजाने में। उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, जिससे वे ही नष्ट हो जाएं। हे सोमरोन, उससे तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है। मेरी क्रोध उन पर भड़का है, वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे। यह इज़राइल से हुआ है, एक कारीगर ने उसे बनाया, वह परमेश्वर नहीं है। इस कारण सोमरोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे, उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेसी उसको खा डालेंगे। इज़राइल निगला गया, अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे असूर को ऐसे चले गए जैसे जंगली गदहा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एप्रैम ने यारों को मजदूरी पर रखा है, यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूर बना कर रखें तो भी मैं उनको इकट्ठा करूँगा। वे हकीमों और राजाओं के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एप्रैम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई, वे ही वेदियां उनके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराये समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे, क्योंकि इज़राइल ने अपने कर्ता को भूलकर महल बनाए और यहूदा बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है। परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उससे उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे। हे इज़राइल, तू देश देश के लोगों के समान आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्न के हर एक खलिहान पर छिनाले की कमाई आनंद से ली है। वे तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे और न कुंड के दाख मधु से, और नए दाख मधु के घटने से वे धोखा खाएंगे। वे यहोवा के देश में रहने ना पाएंगे, परंतु एप्रैम मिस्र में लौट जाएगा और वे असूर में अशुद्ध वस्तु खाएंगे। वे यहोवा के लिए दाख मधु का अर्घ ना देंगे और ना उनके बलिदान उसको भाएंगे। उनकी रोटी शोक करने वालों का सा भोजन ठहरेगी, जितने उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने ही के लिए होगी। वह यहोवा के भवन में ना आ सकेगी। नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? देखो, वे नष्ट होने के डर के मारे चले गए, परंतु वह मर जाएंगे और मिस्री उनके शव इकट्ठा करेंगे और मोप के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी मन भावनी चांदी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ के बीच में पड़ेगी और उनके तंबुओं में झड़बेली उगेगी। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इज़राइल यह जान लेगा उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण। भविष्यद्वक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। एप्रैम मेरे परमेश्वर की ओर से पहरुआ है, भविष्यद्वक्ता सब मार्गों के बहेलिये का फंदा है, और वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। वे गिबा के दिनों की भांति अत्यंत बिगड़े हैं, इसलिए वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पास का दंड देगा।
मैंने इज़राइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए वे उसी के समान घिनौने हो गए। अप्रैम का वैभव पक्षी के समान उड़ जाएगा, ना तो किसी का जन्म होगा, ना किसी का गर्भ रहेगा, और ना कोई स्त्री गर्भवती होगी। चाहे वे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर बड़े भी कर लें तो भी मैं उन्हें यहाँ तक निर्वंश करूँगा कि कोई भी न बचेगा। जब मैं उनसे दूर हो जाऊँगा तब उन पर हाय, जैसे मैंने शोर को देखा वैसे अप्रैम को भी मन भावने स्थान में बसा हुआ देखा, तो भी उसे अपने बच्चों को घात के लिए सामने ले जाना पड़ेगा। हे यहोवा, उनको दंड दे, तू क्या देगा? यह कि उनकी स्त्री के गर्भ गिर जाएं और स्तन सूखे रहें। उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वहीं मैंने उनसे घृणा की। उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा, उनसे फिर प्रीति ना रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं। अप्रैम मारा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई है, उनमें फल नहीं लगेगा। चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जने तो भी मैं उनके जन्मे हुए दुलारे को मार डालूंगा। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे जाति जाति के बीच मारे मारे फिरेंगे। इज़राइल एक लहलहाती हुई दाख लता सी, जिसमें बहुत से फल भी लगें, परंतु ज्यों-ज्यों उसके फल बढ़े त्यों-त्यों उसने अधिक वेदियाँ बनाई। जैसे जैसे उनकी भूमि सुधरी वैसे ही वे सुंदर लाटे बनाते गए। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। लटों को टुकड़े टुकड़े करेंगे। अब वे कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं, क्योंकि हमने यहोवा का भय नहीं माना, इसलिए राजा हमारा क्या कर सकता है। वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं। इस कारण खेत की रेघारियों में धतूरों के समान दंड फूले फलेंगे। सामरियों के निवासी बेतवेन के बछड़े के लिए डरते रहेंगे, और उसके लोग उसके लिए विलाप करेंगे, और उसके पुजारी जो उसके कारण मगन होते थे उसके प्रताप के लिए इस कारण विलाप करेंगे, क्योंकि वह उनमें से उठ गया है। वह यरेब राजा की भेंट ठहराने के लिए असूर देश में पहुंचाया जाएगा। अप्रैम लज्जित होंगे और इज़राइल भी अपनी युक्ति से लजाएगा। सामरिया अपने राजा समेत जल के बुलबुले के समान मिट जाएगा। आवेदन के ऊंचे स्थान जो इज़राइल का पाप वे नष्ट होंगे। उनकी वेदियों पर झलबेली पेड़ और उटकटारे उगेंगे, और उस समय लोग पहाड़ों से कहेंगे, हमको छिपा लो, और टीलों से कि हम पर गिर पड़ो। हे इज़राइल, तू गिबा के दिनों से पाप करता आया है, वे उसी में बने रहें। क्या वे गिबा में कुटिल मनुष्यों के संग लड़ाई में ना फंसे? जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें ताड़ना दूंगा, और देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वे अपने दोनों अधर्मों में फंसे हुए हैं। अप्रैम सीखी हुई बछिया है, जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है, परंतु मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मैं अप्रैम पर सवार चढ़ाऊंगा, यहूदा हल और याकूब हेंगा खींचेगा। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ी भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से
वीरों पर भरोसा रखा था। इस कारण तुम्हारे लोग में हुल्लड़ उठेगा और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नष्ट किए जाएंगे जैसे बेतबेल नगर युद्ध के समय शल्मन के द्वारा नष्ट किया गया। उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी जाएंगी। तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण बेतेल से भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। भोर होते ही इज़राइल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा। जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितने वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। मैं ही अप्रैम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे ना जानते थे कि उनको चंगा करने वाला मैं हूँ। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था और जैसे कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख देता, वैसे ही मैंने उनसे किया। वह मिस्र देश में लौटने ना पाएगा, असूर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया है। तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बेड़ों को पूरा नष्ट करेगी और यह उनकी युक्तियों के कारण होगा। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। हे अप्रैम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबोईम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया। मैं अपने क्रोध को भड़काने ना दूंगा और ना मैं फिर अप्रैम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ। मैं क्रोध करके न आऊँगा। वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे, वह तो सिंह के समान गरजेगा और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। वे मिस्र से चिड़ियों के समान और असूर के देश से पंडुक्की की भांति थरथराते हुए आएंगे और मैं उनको उन्हीं के घरों में बसा दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। अप्रैम ने मिथ्या से और इज़राइल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहता है। अप्रैम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे असूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है और वह याकूब को उनके चाल चलन के अनुसार दंड देगा। उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला और वहीं उसने हमसे बातें की। यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोहता रहे। वह व्यापारी है और उसके हाथ में छल का तराजू है। अंधेर करना ही उसको भाता है। अप्रैम कहता है, मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की है। मेरे किसी काम में एक ऐसा अधर्म नहीं पाया गया जिससे पाप लगे। मैं यहोवा मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूँ। मैं फिर तुझे तंबुओं में ऐसा बसाऊंगा जैसे नियत पर्व के दिनों में हुआ करता है। मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दृष्टांत करता आया हूँ। क्या गिलाद कुकर्मी नहीं? वे पूरे छली हो गए हैं। गिलगाल में बैल बलि किए जाते हैं, वरन उनकी वेदियाँ उन
डेरों के समान हैं जो खेत की रेघारियों के पास हों। याकूब के आराम के मैदान में भाग गया था। वहाँ इज़राइल ने एक पत्नी के लिए सेवा की और पत्नी के लिए वह चरवाही करता था। एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा इज़राइल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यद्वक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। अप्रैम ने अत्यंत रिस दिलाई है, इसलिए उसका किया हुआ खून उसी के ऊपर बना रहेगा और उसने अपने परमेश्वर के नाम में जो भट्ठा लगाया है वह उसी को लौटाया जाएगा। जब अप्रैम बोलता था तब लोग कांपते थे और वह इज़राइल में बड़ा था, परंतु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया तब वह मर गया। अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसे मूर्तें बनाते हैं जो कारीगरी ही से बनी। उन्हीं के विषय लोग कहते हैं, जो नरमेघ करे वे बछड़ों को चूमे। इस कारण वे भोर के मेघ, तड़के सूख जाने वाली ओस, खलियान पर से आंधी के मरे उड़ने वाली भूसी या चिमनी से निकलते हुए धुएं के समान होंगे। मिस्र देश से ही मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इज़राइली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया। इस कारण वे मुझको भूल गए, इसलिए मैं उनके लिए सिन सा बना हूँ। मैं चीते के समान उनके मार्ग में घात लगाए रहूँगा। मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूँगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और सिन के समान उनको वहीं खा डालूंगा, जैसे वन पशु उनको फाड़ डालें। हे इज़राइल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। अब तेरा राजा कहाँ रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुझे बचाए? तेरा न्यायी कहाँ रहे जिनके विषय में तूने कहा था, मेरे लिए राजा और हकीम ठहरा दे? मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको भी हटा दिया। अप्रैम का अधर्म गड़ा हुआ है, उसका पाप संचय किया हुआ है। उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी, परंतु वह निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म लेने में देर करता। मैं उनको अधोलोक के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरे मरने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरे नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा, चाहे वह अपने भाइयों से अधिक फूले फले तो भी पुरवाई उस पर चलेगी और यहोवा की ओर से मरुस्थल से आएगी और उसका कुंड सूखेगा और उसका सोता निर्जल हो जाएगा। उसकी रखी हुई सब मन भावनी वस्तुएं वह लूट ले जाएगा। सामरियाँ दोषी ठहरेंगी क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है। वे तलवार से मारे जाएंगे, उनके बच्चे पटके जाएंगे और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएंगी। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। असूर हमारा उद्धार ना करेगा, हम घोड़े पर सवार ना होंगे और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तू हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह टोशन के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उनकी सुगंध लबानोन की सी होगी।
जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाख लता के समान फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। अप्रैम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूँगा। मैं हरे सनेवर सा हूँ, मुझी से तू फल पाया करेगा। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे।